बांसुरी बांसुरी से सीखा मैंने लहजे सफ़र ज़िंदगी जीने का। बांसुरी से सफ़र ज़िंदगी जीने का, कितने छेद हैं सीने में फिर भी गुनगुनाती है। मैं आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर के तमाम डेलीवेजर्स, तमाम जितने भी हमारे कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर है, उनको सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि सारे साथी जुड़ते ही इसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। सबसे पहले मैं तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल हैं जो इस लाइव प्रोटेस्ट में आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, मनीष बाबा जी जुड़ चुके हैं, बिलाल अहमद श्रीनगर से जुड़े, राकेश जी कठुआ से जुड़ चुके हैं, अंग्रेज भगत जी जुड़ चुके हैं, राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, गुलजार अहमद जी, प्रताप सिंह जी, जितने भी साथी जुड़े हैं, सबसे पहले स्ट्रीम को शेयर कीजिए और उसके बाद हम प्रोग्राम की जो शुरुआत आगे शुरू करेंगे। तो आज बहुत दुख की बात है कि आज जम्मू कश्मीर में जो ईद उल फितर मनाई गई, ये आज ब्लैक ईद की तरह से हमें मनाई गई, क्योंकि हमारे किसी भी कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर, सीजनल लेबर्स को इस ईद पे सैलरी रिलीज नहीं की गई, जो बहुत बड़ी दुख बात। मैं आज तमाम उन साथियों को, जो साथी आज स्ट्राइक पर थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात हो, चाहे वो रजौरी में साथी जो स्ट्राइक में हमारी वीडियोस हमारे पास पहुंची है, या चाहे वो श्रीनगर के अंदर जो सीजनल लेबर पिछले 3 दिनों से स्ट्राइक पर है, हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है और आगे भी जो कुछ करना होगा हमारी एसोसिएशन उसके लिए तैयार है। फिलहाल जो हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं, तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीम को जल्द से जल्द शेयर करें और जो साथी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ सके। तो मैं सबसे पहले आप साथियों को बताना चाहता हूं कि आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा आज का, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो डिपार्टमेंट के अंदर जो नई जो लोगों को लगाने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं आज की आज भारत देश, जिसको लगभग 75 साल आज़ादी के पूरे होने के बाद भी आज अपने ही देश में हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के, अपने पॉलिटिकल लीडरों के, अपने सिस्टम के हम गुलाम बने हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल और फॉर द पीपल, लेकिन बाय द पीपल है लेकिन फॉर द पीपल कहीं पे नजर नहीं आ रही है। और वो साबित हुआ आज, जो हमारे साथियों ने आज सुबह से ही हमें कॉलें आ रही थी, सुबह से ही हमारे बहुत साथियों ने हमारे साथ जुड़े जिन्होंने ये कहा कि हमारे घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं और ब्लैक ईद आज मनाई गई और उनके दुख में हम सारे साथी इकट्ठा है और सिंपल तरीके से आज ये ईद मनाई गई। तो एसएफसी फ्लड कंट्रोल की बात कर रहे हैं इमरान साहब, अल्ताफ साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खदर जनाब के प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले साथियों से जो साथी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि जो साथी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम साथियों से, तमाम डिलीवरीज, कैजुअल लेबर से, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमेंट में कम से कम जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ रही है उसमें अपना अपना कमेंट्स जरूर उसमें दें। और जो 12 वोटर्स का इशू है, जो सरकार ने वादा किया था कि तक को रिजॉल्व करेंगे, उसमें सरकार फेल हो चुकी है। एक बड़ा फैसला एसोसिएशन लेगी सारे चीज़ों के ऊपर। लेकिन आज जो मेन फोकस हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि न्यू रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी के बारे में जो सरकार बात कर रही है, आपने देखा होगा, वो पढ़ा होगा वो पैरा तमाम डिलीवरी कैजुअल लेबर्स ने, जिसमें यह किया था कि मिनिमम कुछ जो है हम इसमें जो कुछ सहायता, जो मिनिमम जो इसमें जो है वेटेज जो हम डिलीवरीज को देंगे। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों मिनिमम वेटेज हम लें? अगर हमने 20-25 साल हमने डिपार्टमेंट को अपना खून दिया है, हमने कुर्बानी दी है, हमने बलिदान दिया है, तो हम क्यों हम कुछ वेटेज हम डिपार्टमेंट से लेंगे? मेरी इस लाइव के माध्यम से आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से, आज प्रधानमंत्री जी से, मैं प्रधानमंत्री जी से खास करके आज ये अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर नए जॉब जम्मू कश्मीर में आप लगाने हैं, आप लगाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने उन लोगों को, जिन लोगों ने 20-25 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर दिए, जिन लोगों ने अपना खून पसीना करके जम्मू कश्मीर के इस डिपार्टमेंट को खड़ा रखा, आज अगर इन अफसरों की कुर्सियां बची अगर हैं तो वो जो है इन लोगों के साथ बची हुई है जो हमारे डिलीवरीज आज काम कर सकते हैं।
तो हमारे साथ जावेद अहमद कुशाई भी पुलवामा से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत मेहनत की है उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। हर टाइम हमारा जो है पोस्टर्स वगैरह जो लॉन्च करते रहते हैं। और राकेश कुमार जी भी हमारे जो इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, और बाकी साथी जो हैं, जो साथी अपने अपनी जो हमारे जुड़ रहे हैं, आबिद हुसैन जी जुड़ रहे हैं, काका हुसैन जी जुड़ रहे हैं। तो मैं अपील करता हूं सारे साथियों को, जो जो साथी जुड़ रहा है इस स्ट्रीम को शेयर करता जाए। और मैं आपको बताना चाह रहा था ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो 12 वोचर्स के या सीजनल लेबर्स की साथ जो जाती हो रही है, इस टाइम उनको जो ईद पे सैलरी नहीं दी गई, और बाकी वर्कर्स को भी इस बार ईद पे जो सैलरी रिलीज नहीं हुई है। तो ये दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हम देश के 75 आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी आज अपने ही देश में हम आज अपने ही जम्मू कश्मीर यूटी में अपने पॉलिटिकल लोगों के, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के आज हम गुलाम बन के हैं। तो इस गुलाम की जंजीरों को अब तोड़ना होगा। अब तमाम लोगों को इकट्ठा होके, चाहे वो जितनी भी लीडरशिप, बाकी ट्रेड यूनियंस की लीडरशिप है, मैं यहाँ पे किसी की कोई मुखालफत नहीं करना चाहता हूँ। आज के दिन में यही अपील उन लीडर से भी है कि प्लीज सारे साथी आप जुड़िए, सारे साथी इकट्ठा होके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और हमारी सबसे पहले डिमांड ये रहेगी कि अगर आपने नई रिक्रूटमेंट करनी है प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो 60,000 लोग जिनका हक बनता है डिपार्टमेंट में, चाहे वो ITI ट्रेंड वर्कर्स स्किल लेवल के हों, वो CP वर्कर्स हों, वो कैजुअल लेबर्स हों, वो लैंड डोनर्स हों, वो सीजनल लेबर्स हों, वो IGFC हों, वो बाकी वर्कर्स हों, सबसे पहले उन लोगों का हक बनता है। उन लोगों को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाए, उन लोगों के लिए पोषण निकाली जाए। और आपने सिर्फ ये कहा कि कुछ वेटेज दी जाएगी। हम ये बार बार ये सवाल करते हैं, क्यों कुछ वेटेज हम ले लेंगे? हम क्यों 50% ले लेंगे? हमें 100% सबसे पहले डिलीवरी की रिक्रूटमेंट उस पर होनी चाहिए। और वो रिक्रूटमेंट भी हम ये बताना चाहते हैं कि वो सर्व सिलेक्शन थ्रू के नहीं होनी चाहिए, वो डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देनी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो डिपार्टमेंट एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, जो ने लेंथ ऑफ सर्विस का वहां पे बोला है कि जिसकी जितनी ज्यादा सर्विस है उसको सबसे पहले प्रियॉरिटी पे लिया जाएगा, हम उसके साथ हैं बिला शक। जिसकी 25 साल 30 साल सर्विस होगी, 40 साल सर्विस होगी है, आप उसको पहला ले लीजिए। हम आपको उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने हर जो है सबसे पहले जो है आपने PHG डिपार्टमेंट हो, PDD हो, इरिगेशन हो, या PWD PMG, वो जितने भी डिपार्टमेंट 27 डिपार्टमेंट है, सबसे पहले उन लोगों को जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जानें दी है, अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी डिपार्टमेंट को दी है। और डिपार्टमेंट जो है आज जम्मू कश्मीर जो है बैकबोन जो है डिलीवरी सीजनल लेबर, आज वो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का, जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट का। 80% जो मशीनरी जो रन करता है वो यहाँ का डिलीवर कर रहा है, वो यहाँ का जो है वो डिलीवर्स कर रहा है, सीजन लेबर कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर ईद के दिन उसका जेब खाली रही और ईद के दिन भी उसके बच्चे जो रोडों पे रहे, आज मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरों को, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को झंझोड़ने का वक्त आ गया है। इनको हिसाब लिया जाएगा। पिछले मैंने बात आपको कही कि 1 करोड़ रुपया एक्यूमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के डिलीवरीज के लिए आया, 50 लाख जम्मू के लिए, 50 लाख कश्मीर के लिए। किस साथी को एक्यूमेंट मिला? और एक एक सैलरी जो है वो गवर्नर साहब ने जो है ऐलान की थी कि एक एक सैलरी तमाम कैजुअल लेबर्स को मिलेगी। कहां गया वो पैसा? उस पैसे की जांच होनी चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हालात ठीक होंगे, सामान्य होंगे, हम इसकी जो है वेरिफिकेशन कराएंगे और हम इसकी जो क्राइम ब्रांच कराएंगे, जो पैसा हमारा आया वो कहां पे गया है। इसलिए अब जो है अब सारे डिलीजन्स को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तमाम डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स को। अब ये टाइम जो है अलग अलग रहने का टाइम नहीं है, इकट्ठे होने का टाइम है। और जैसे हालात लॉकडाउन में और ज्यादा ढील मिलती है, अब एग्रेशन पूरी तरह से होगा और अब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस तूफान को रोकना मुश्किल होगा। और आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक हमें साथ दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट का हो, वो लाइव प्रोग्राम का हो, जिस तरह से आप लोगों ने आज तक हमें प्यार दिया है, उस तरह से आप हमारी इस एसोसिएशन को हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे प्रेसिडेंट जो है उनको सपोर्ट कीजिए। और आप देखिए एक दिन इंशाल्लाह जो है जीत हमारी होगी। और ऐसी बात नहीं है, अगर आज सरकार ये कह रही है कि आपको कुछ वेटेज दी जाएगी, ये तभी कह रही है जब हम पिछले 2 महीने से आज फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम ये लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तब जाके आज LG एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को माना है। अगर आप चुप करके बैठे होते, आज आपको कोई नहीं पूछता और नए लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाएगा, डिपार्टमेंट जाता। लेकिन हम उसके खिलाफ नहीं है। आप नए लोगों को लगाओ,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, आप उसको खत्म कीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे 60,000 लोगों को आपको जो डिपार्टमेंट में लगाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे आने वाला वक्त जो होगा वो बहुत ही बुरा आप लोगों के लिए होगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना होगा, और लीडरशिप के लिए जो भी सरकार चाहे हमें जेलों में डाले, चाहे हमारे ऊपर जो भी असर लगाए, हम लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के 60,000 लोगों के साथ इंसाफ की आर पार लड़ाई का वक्त अब आ चुका है। आज दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि महात्मा गांधी ने क्या ऐसे देश की कल्पना की थी? महात्मा गांधी ने क्या ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जहां पे ईद के दिन भी उसके जो मजदूर हैं वो रोडों पे रहें, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो रोडों पे रहें? आज बड़े बड़े पैकेज की बात की जा रही है। और यूपीए की बात करूं, 2,000 करोड़ का पैकेज 2013 में यूपीए सरकार ने दिया। उसके बाद 80,000 करोड़ का पैकेज आया। अभी रिसेंटली की यार बात करें कोविड-19 के दौरान, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया। कहां पे पैकेज है? कहां पे, क्यों नहीं ग्राउंड लेवल पे चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं? कहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सोई है? आज एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का वक्त आ गया मेरे साथियों। आज साथियों से आपसे रिक्वेस्ट है, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज लाइव देख रहे हैं, इस चीज को आप शेयर कीजिए। ये बात सरकार तक पहुंचे, या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, या इन बहरे कानों में आवाज जाए जो जिन अफसरों ने आज घर में बैठकर अपने बच्चों के साथ ईद की, जिन्हें 10 किस्म के पकवान खाए, नए कपड़े लगाए, लेकिन आज मेरे कैजुअल लेबर का, सीजनल लेबर का बच्चा आज ईद के दिन रो रहे हैं। आज मेरे साथी के बच्चे रोडों पर हैं। और क्या ऐसी देश की कल्पना हम कर रहे हैं? आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, देशभक्ति की बात हो रही है, देश बचाने की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रवाद? क्या मतलब है राष्ट्रवाद का? राष्ट्रवाद, देश का नाम क्या कोई जमीन पे खींची हुई लकीर का नाम देश है? देश देश के लोगों से बनता है। देश लोग, जम्मू हिंदुस्तान के जो है मजदूर, उनसे बनता है, किसानों से देश बनता है, न कि देश इन ब्यूरोक्रेट लोग जो घर में बैठे हुए हैं, या ये पॉलिटिकल लोग जो सफेद कपड़ा डाल के बास्केट लगा के भाषण देकर चले गए, इनसे देश नहीं बनता है। देश देश के लोगों से, मजदूरों से, किसानों से, गरीबों से देश बनता है। और आज दुख से कहना पड़ा कि आज देश जो है वो रो रहा है। आज देश का मजदूर रोडों पर है। आज देश की मजदूर की कोई बात नहीं सुन रहा है। आज छोटे एम्प्लॉयज की कोई बात नहीं सुन रहा है। आज कहां पर वो लोग जो हैं जो बैठे हैं? इसलिए साथियों, आप इकट्ठा हो जाओ, वक्त आया है जवाब देने का ताकतों को भी, जो हम जो इस जिनकी कुर्सियां हमारी वजह से कुर्सियां बची हैं। इससे पहले कि हम सड़कों पर निकल आए, उससे पहले सरकार जो है वो सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा जो है, जो न्यू रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी है, उस पर सबसे पहले डिलीवर्स का हक है। उसके बाद जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको लागू किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 60,000 आप एक ही बार एब्जॉर्व करो, ठीक है, आप पहले 50% एब्जॉर्व करो, उसके बाद फिर अगले साल में 50% एब्जॉर्व करो। जो साथी दिया जाता है उनको आप मिनिमम वेज एक्ट दे दो। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि डिलीवर को सिर्फ आप जो लॉलीपॉप दोगे खाली, जो आपने 15-20 साल दिया है, ये बर्दाश्त अब नहीं होगा। ये लॉलीपॉप बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमने 20, 25, 30 साल हमारे साथियों ने आपके डिपार्टमेंट को दिए हैं। हमारे साथियों ने अपनी जान जोखिम में जाके कोविड-19 के दौरान, आज भी हमारे लैंड ओनर्स जो है वो सेंटर के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं। आज भी हमारे वाइल्ड लाइफ के साथी, हमारे सीजनल लेबर पानी में, मैंने पिछले एक वीडियो सीजनल लेबर की देखी जो वायरल हुई थी, बिल्कुल जो पानी के बीच, सर्दी में पानी के बीच में लोगों के लिए काम कर रहे थे, और उसके बदले में आप ईद पे इनको क्या तोहफा देते हो? आप उनकी सैलरी रिलीज करते हो। कौन सा डेमोक्रेसी है ये कौन सी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो आप? अगर ये डेमोक्रेसी है तो आई एम सो सॉरी, तो तनवीर हुसैन ये ऐसी जैसी डेमोक्रेसी को जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता है। ऐसी जैसे जो है, जो पॉलिटिकल जो स्टंट है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करोगे। कुछ लीडर्स मैंने ये भी देखा कि वो सिर्फ जो ये कह रहे हैं कि हमें 6700 मिल रही है, वो उसी में आप निश्चित हो गए हैं। कुछ साथी ये बोले नहीं जी, आज वक्त नहीं है स्ट्राइक करने का जी, आज देश बुरी हालात में है। अरे इससे बुरी हालात में क्या है? हम तो कोरोना में बाद में मरेंगे, पहले तो हमारे लोग भूखमरी से मर जाएंगे। आप किस चीज की बात कर रहे हो? इसलिए आज सरकार के साथ खड़े होने का वक्त नहीं है। आज अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली सबसे पहले हमें बचानी है। हमारी जिम्मेदारी पहले अपनी फैमिली बचानी है, उसके बाद हम डिपार्टमेंट को देखेंगे। इसलिए मेरी आप साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस टाइम लाइव देख रहे हैं, इस स्ट्रीम को जरा शेयर करें। ये बात जो है एलजी सत्ता तक पहुंचे, और आज जो काली पट्टी बांधने का जो ये मकसद है, ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और उन साथियों के खिलाफ। बराबर हम शामिल है कि जिन साथियों को ईद पे आज सैलरी नहीं मिली, उनके लिए आज प्रोटेस्ट हमने सुबह से ही हम काली पट्टी बांध के हैं, और हमने ईद नमाज भी काली पट्टी डाल के ही आज अदा की है। और साथियों, हम आपको ये बोलेंगे
कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द ये मसले हल नहीं किए तो आगे आने वाले जो है वक्त जो है वो बहुत बुरा होगा सरकार के लिए। इसलिए आप सारे साथी से अपील है कि प्लीज आप सारे साथी जो है इकट्ठा हो जाइए। आप सारे साथी जो है इसके लिए मुतल्लिक एक प्लेटफार्म, कॉमन प्लेटफार्म पे आ जाइए और हम बहुत जल्दी इसके ऊपर एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। अगर सरकार ने, हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में कितना जो है बेनिफिट जो है डेलीवर्स को दिया जा रहा है। अगर सरकार का यही रवैया फिर रहा, अगर यही उनकी पॉलिसी फिर रही जो सम कुछ वेटेज की बात कर रही है, तो अगर इसके लिए धीरे सेशन को कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। हमने उसके लिए बात कर ली है, हम इसको कोर्ट से भी स्टे लाने के लिए तैयारी में है। और सरकार ने शायद इसी डर से जो बात कही है कि हम कुछ परसेंट इनको वेटेज देंगे। जब तक सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी पूरी तरह से, तब तक बिल्कुल भी हम सरकार के कोई ऑफर को नहीं मानेंगे। क्योंकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो 15 में लगा है, 16 में लगा, उसको परमानेंट करो। नहीं, जिसने 94 से हमारे साथी पढ़े हैं, 95 के हैं, 2005 के हैं, 7 के 8 के पुराने साथी हमारे साथ पढ़े हैं। आई ट्रेंड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स हैं, लैंड ऑन जिन्हें जमीनें आपने दी, अपनी जायदाद डिपार्टमेंट को दे दी है। हम कहते हैं कि वहां से शुरुआत करो आप। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप बिल्कुल जो आटे में नमक के बराबर जो लॉलीपॉप देने की कोशिश कैजुअल लेबरर्स को कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम सारे साथी इकट्ठा होकर हम लड़ेंगे। और मैं साथ ही साथ ये भी मैसेज देता हूं आप तमाम साथियों को कि साथियों, आज वक्त अब इकट्ठा होने का आ गया है। अब वक्त इकट्ठा लड़ाई लड़ने का आ गया है। तो इसलिए जो भी साथी मेरे साथ अब से जुड़े हैं, उन सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसको शेयर करें, बाकी लोगों तक भी हमारा मैसेज पहुंचे कि देखे सरकार कि आज भी हम इतना बड़ा त्यौहार जो पूरे हिंदुस्तान के साथ में आज खुशी का त्यौहार था, आज वो भी, लेकिन आज भी हमारे घर में जो है वो मातम पस रहा है। आज भी हमारे लोग जो है, आपने देखा होगा, गूल के अंदर रोडों पर है, कश्मीर के अंदर हमारे सीजनल लेबर वो भी रोडों पर है, रजौरी में हमारे साथी रोडों पर है, गुंदरों में हमारे साथी रोडों पर है, किश्तवाड़ में हमारे साथी जो है परेशान है। लेकिन अब 6700 तक कब तक काम चलेगा? 6700 तक कब तक हम अपनी जिंदगी को अब पूरा करेंगे? तो साथियों, मेरी अपील है सरकार से कि सबसे पहले जो है हमारा हक हमें दिया जाए। उसके बाद जो 12 वोटर्स का इशू है उसको सरकार खत्म करे और आधे लोगों को जो रेगुलर करे और बाकी को मिनिमम एक्ट दे। लेकिन सरकार को जो है हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर सरकार ने हमारी बात, इस आवाज को नहीं सुना, तो उसके बाद जो यहाँ के हालात होंगे वो हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। उसकी जिम्मेवारी तमाम सरकार की होगी। तो साथियों, मैं अब कोशिश करूंगा आपके कमेंट लेने की। तो हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं, मनीष बाबा जी हैं, संजय जी हैं, विजय जी हैं, हमारे पास जावेद कुशाई जी हैं, आसिफ अली जी हैं, संजीव जी हमारे साथ देख रहे हैं। तो बहुत साथी हमारे देख रहे हैं और जो साथी हमारे जुड़े हैं वो इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और ताकि ये आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। और मल्होत्रा साहब जुड़े हैं, रंजीत जी भी हमारे जुड़े हैं। रंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो साथी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ उस स्ट्रीम को वो शेयर भी करते रहिए ताकि जो बाकी साथी है वो भी जल्द से जल्द जुड़ सकें, क्योंकि कनेक्शन बहुत पुअर है यहाँ पे, तो कुछ साथी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मेरी अपील है कि आप जो है इस स्ट्रीम को अलग अलग ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि जो बाकी ग्रुप के लोग हैं वो भी इस लाइव प्रोटेस्ट में अपनी हाजिरी जो है वो डाल सकें। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब तक हमारा मसला ये हल नहीं होगा, जब तक सरकार हमें ये नहीं कहती है कि डिलीवरीज को पूरी तरह में रिस्पेक्ट दी जाएगी इन पोस्टों में, तब तक कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो ऐसे ही रजिस्टर होते रहेंगे। और अगर सरकार ने हमारे इस एजेंडे को नहीं माना, तो इसके लिए अगर आल लीडरशिप को अगर कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हैं। और जो लड़ाई अगर कोर्ट में लड़नी होगी, हम वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो मेरी तमाम साथियों से ये अपील है कि आज साथियों, आज इकट्ठे हो जाओ। आज हमारे साथी बड़े जो हैं मैसेज आ रहे थे, वो PMGSY है, वो PWD है, वो एस्ट्रोलॉजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, हेल्थ है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, उसके अलावा PWD है। और PHE और PDD की बात करूं मैं, जो बिल्कुल एसेंशियल सर्विस में जिन्हें कोविड-19 अपनी ड्यूटियां दी हैं। लेकिन अफसोस की बात कि आज भी सरकार जो है वो जो सरकार हमारे मसले जो हल करके राजी नहीं है, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ वेटेज दी जाएगी। लेकिन साथियों, मैं बार बार आपको एक बताना चाहता हूं कि हमें कुछ वेटेज नहीं, हमारा पूरा हक चाहिए। हम लोगों को पूरा जो हमारा जो हक बनता है
हमारे डिलीवरीज का सबसे पहले रिक्रूटमेंट पे वो डिलीवरीज का हक है, और डिलीवरीज को हम हक जो छीन के लेंगे अगर सरकार नहीं देती है, उसके लिए बार बार जो मैं आपको बात कह रहा हूं, अगर हमें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हमारी एसोसिएशन इसके लिए पूरी तैयार है। तो सुधीर बाली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप इसको स्ट्रीम को शेयर करें ताकि बाकी साथी भी हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ सकें। शौकत राठौर जी जुड़े हैं, रियाज चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो साथी जुड़ रहे हैं वो इस स्ट्रीम को शेयर करें। तो साथियों, बात जो आ रही थी अभी, अलग अलग कैटेगरीज की बात भी करेंगे हम। जैसे आप जानते हैं कि ITI ट्रेंड जो 2005 में कैबिनेट डिसीजन के थ्रू डिपार्टमेंट में लगे थे, और उसके बाद उनके लिए भी अभी तक जो स्किल्ड की बात करते हैं, तो कोई स्किल्ड के ऊपर जो अभी तक सरकार ने भी, हम चाहते हैं कि अगर स्किल्ड लोग आप चाहिए वो हमारे पास हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें CP वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स की, जिनको 20-25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए, और बेचारों को 25-30 साल से वो सिवाइन डिपार्टमेंट के अंदर दे रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें लैंड ओनर्स की, जिनने ज़मीनें अपनी दी हैं और ज़मीनें देने के बाद आज उनको सैलरी भी नहीं है, इतना बड़ा जुल्म आप इनके साथ हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैजुअल लेबर्स की, सीजनल लेबर्स की, जो दिन रात अपनी मेहनत करके डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट की मशीनरी को रन करते हैं, लेकिन जब भी कोई इंसाफ की बात आती है तो उसके साथ इंसाफ नहीं होता है। तो इसलिए मेरी तमाम साथियों से ये अपील है कि आप जो साथी है इकट्ठा रहिए, और ये लड़ाई जो है ये इकट्ठा होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी यूनिटी की वजह से, आपके जो एकता की वजह से ये लड़ाई हम ज़रूर जीतेंगे। और ज़रूर मैं साथियों से भी कहूँगा कि हमारे दिनेश जी जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। और अगर किसी की डिमांड है तो फिरदौस अहमद नाइक, फिरदौस साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और जो जिसको भी जो कमेंट है वो जो कमेंट है वो अपना अपना कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। अपना अपना जो प्रोटेस्ट जो है ये रजिस्टर आज कराएं अपनी अपनी तरह से, और अगले संडे को भी इंशाल्लाह 10 बजे हम फिर इसी तरह, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, हम इस तरह ही जो है इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो जो साथी अभी अभी जुड़े हैं वो साथी इस स्ट्रीम को शेयर करें। सोनू शर्मा दुबे जी हमारे जुड़े हैं, शकील मनाज जी जुड़े हैं, शकील मनाज जी, सोनू दुबे जी, इसको आप शेयर कीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क की प्रॉब्लम्स होकर थोड़े साथियों के मैसेज आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अपील करूंगा तमाम साथियों से, जो साथी जो है हमारे साथ जुड़े हैं वो इस स्ट्रीम को बाकी ग्रुपों में डालिए ताकि बाकी साथी भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकें और इस पे डिबेट को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन सबसे पहले मेरी ये बात है, मेरा ये सवाल है आज सरकार से, जहां से ये बात की जा रही है कि आज हम भारत आज़ाद देश में रह रहे हैं, इस चीज़ का हमें गर्व है, लेकिन आज 75 साल गुजरने के बाद भी अगर जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर डिलीवरीज को ईद पे रोडों पे आना पड़े, या आज उसको काली पट्टी ईद के दिन बांध के प्रोटेस्ट करना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी नहीं है। तो इसलिए मेरी आप तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि तमाम साथी जो है, आप जो आज इस प्रोटेस्ट, कुलदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुदा बख्श जी जुड़ चुके हैं, जुनेद जी जो है सुप्रीम कोर्ट से वो जुड़ चुके हैं। तो जो साथी हमारे जुड़ रहा है, प्लीज़ आप इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी हमारे साथ जल्द से जल्दी जुड़ पाएँ। और मेरी अपील है ख़ास करके जो अपने जो कैजुअल लेबर जो बाकी डिपार्टमेंट्स के PHE से हैं या बाकी संगठन से हैं, बड़े मुझे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की देखो जब बात हम करते हैं तो फिर सारी डिपार्टमेंट की बात हो, जब 60,000 की बात कर रहे हैं। तो टिंकू मेहरा जी जुड़े हैं, राकेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव में। तो इनसे भी, टिंकू मेहरा जी से, राकेश नेकल जी से रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीम को शेयर कीजिए सर, बाकी आपके साथी भी हमारे साथ ज़रा ज़्यादा इसमें जुड़ सकें। और मजबूर होकर आज हमने ईद के दिन आज लाइव प्रोटेस्ट देना पड़ा, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसियाँ जो रिलीजियस के लिए है वो उनकी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है। लेकिन जो आप लोगों ने प्रेशर बना के रखा है, तो मुझे यकीन है आप बिल्कुल निराश न रखिए, आपके सारे मसले हल होंगे, चाहे वो 12 मुतज़ का इशू है या मिनिमम वेज एक्ट का जो है, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी डायरेक्शन दी हुई है, और सरकार ये हमारे इसको भांपने की कोशिश कर रही है कि
कितना इनमें अभी जो स्टमना है ये बता कर सकते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है आपसे, आप नए लोग लगाइए, हम इसके साथ कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपने जो इस डिपार्टमेंट में जो इंडिविजुअल्स लगे हैं, सबसे पहले आपने उनके लिए बात करनी होगी। अगर उनके लिए आपने बात नहीं की तो आप जो आगे आने वाला जो वक्त होगा वो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हम सारी कैटेगरीज की लड़ाई जो कच्चा होके जो आप तमाम साथियों के सहयोग से हम लड़ेंगे। और सुरजीत सिंह लहंगा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरजीत जी इस टीम को शेयर कीजिए ताकि बाकी भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है। और फारूक चौहान साहब जो है पीडी कैजुअल लेबर्स, चौहान साहब बिल्कुल सही है, सतपाल जी जुड़े हैं, आप इसको ग्रुप पे चौहान साहब शेयर कीजिए। और देवीदास जी फ्लोरिकल्चर जुड़े हैं, देवीदास जवेद जी हैं, इसको जो है बाकी डिपार्टमेंट बाकी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें जुड़ सकें। और शमसुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर मनहास जी जुड़े हैं, आमिर मनहास जी इसको शेयर कीजिए। रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि बिट्टा स्क्रोता जी, साथ ही साथ प्रदीप जी जुड़े हैं, दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, मोहम्मद रमज़ान जी जुड़े हैं, जावेद अहमद कुशाई पलवामा जुड़े हैं, अब्दुल गफ़ार साहब धर्माड़ी से हैं, वानी बिलाल साहब हैं, तोसीफ रज़ा साहब हैं, आशिक साहब हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो नासिर मीर साहब है और मोहम्मद रमज़ान जी जुड़े हैं। उसके अलावा अब्दुल रशीद साहब हैं, गुलाम रसूल खान है रजौरी से, रजौरी की बात रखना, पूरे जम्मू कश्मीर की बात जनाब रख रहे हैं हम पूरे। विनोद शर्मा जी जुड़े हैं, मुजफ्फर शाह हैं, सुनील बख्शी जी हैं, जावेद खान हैं, उसके अलावा मंजूर साहब हमारे वाइल्ड लाइफ से जुड़े हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा इशू है कैंपा का, कि इनका जो कैंपा से जो ट्रांसफ़र जो है आउटसोर्सिंग के लिए है। प्रदीप जी हैं, आशिक जी हैं, महराज दीन हैं, अंकुश प्रोत्रा जी हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले इसको आप स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि बाकी साथी भी जो हमारे साथ जुड़ें, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए। तो भट्ट इरशाद साहब ईद मुबारक, मुश्ताक राथर साहब आपको भी ईद मुबारक, मनीष बाबा जी आप इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और आपने देखा होगा कि आज एक किसी ने पोस्ट भी डाला था पोस्ट पे और आपने रिप्लाई भी किया था। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों को जो है गुमराह करने की बात की। आप जानते हैं कि हम 25 साल से अगर कोई बाकी एसोसिएशन अगर हमारा अच्छा भला करना होता तो आज तक वो पे कंटिन्यू नहीं करा पाए थे, तो बाकी वो आगे क्या करेंगे। बाकी ये सिर्फ तोड़ने की बातें हो रही हैं, तो आज ये टाइम जो है लोगों को तोड़ने की बात नहीं है, गलती भी उससे हो सकती। मैं ये नहीं बोलता तनवीर हुसैन कोई एक बहुत बड़ा कोई लीडर है, तो मैं आप लोगों से मैं भी एक डिलीवर आपकी तरह हूं, मुझसे गलती हो सकती है, जो काम करता है उससे गलती हो सकती है, लेकिन हम धोखा किसी के साथ नहीं कर सकें। सजाद पड़े साहब हमारे साथ जुड़े हैं, परे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ मलक जी जुड़े हैं, यूनिस फानी साहब जुड़े हैं, मोहम्मद यासर साहब जुड़े हैं, अरुण जमवाल जी जुड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जमवाल जी, प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए। डार अशफाक जुड़े हैं, अशरफ मलिक जो लैंड ओनर्स हैं वो जुड़े हैं, अशरफ भट्ट साहब जुड़े हैं, मंजूर भट्ट साहब वाइल्ड लाइफ के प्रेसिडेंट जो हैं, महावीर सिंह जो हमारे रामनगर से, रामावीर जी इसको सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि वहाँ के साथी भी सारे इसको देख पाएँ और जुड़ सकें और हमारे साथ बाकी साथी भी जुड़ पाएँ। उठो मेरे जम्मू कश्मीर के गरीबों को जगा दो, काफे कुमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से तहकां को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर गुंदों में खौशां को जला दो। तो साथियों, वसीम अहमद साहब पीटीटी से जुड़े हैं, शकील अहमद खान साहब जुड़े हैं, हमारे गुलाम उद्दीन साहब जुड़े हैं, देविंदर जमवाल जी हैं, उसके बाद अख्तर हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, शौकत अहमद जुड़े हैं हमारे साथ, और उसके साथ हमारे साथ सचिन सिंह जमवाल जी हैं, ईद मुबारक, प्रदीप जी राजपूत हैं, अबराल जी हैं, और मोहम्मद रिजवान भाटे हैं, मिनी विजिट लागू करो। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे विकास सुतन जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए विकास जी। अनिल जी और काका हुसैन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जल शक्ति डिपार्टमेंट बिल्कुल। और साथ ही साथ जो साथ ईद मुबारक दे रहे हैं, आपको भी ईद मुबारक। और दुख से आज ये कहना पड़ रहा है कि आज ब्लैक की जो जम्मू कश्मीर के डेलीवेटर्स मना रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी कुछ जुड़े हमारे साथ, उसके साथ हमारा सफ़ीर मलिक साहब जुड़े हैं, आल वर्कल 500,000 वाले कुछ मैसेज आ रहे हैं, अब्दुल रशीद साहब जुड़े हैं। तो साथियों, मैं तमाम साथियों का वेलकम करता हूं जो बहुत तेज़ी से आज अभी साथी हमारे जुड़े हैं। और यहाँ पे जावेद अहमद कुशाई साहब हमें कहते हैं जेके मीडिया से भी अपील करो, बिल्कुल जावेद साहब उनसे भी अपील करें कि हम। और
इनोसेंट हफीज इनोसेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमीद साहब इसको आप आवाज़ करो। लियाकत चौधरी साहब जी देख रहे हैं। बिलाल अहमद साहब हैं जो हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे साथी इसको जो है आप शेयर कीजिए, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और फलक शबीर साहब, आशिक बशीर, ये रिक्वेस्ट साथियों से कि प्लीज लाइव के बीच में कॉल ना करें। जिससे भी करना है कमेंट, इस वक्त हम किसी की फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कॉलें आ रही हैं। आप अपने कमेंट में अपनी डिमांड रखिए, हम जरूर बाद में इसको डिमांड को पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो इस प्रोटेस्ट में आप शामिल हो रहे हैं, अपनी अपनी डिमांड लिखिए और अपना अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर कराइए इसमें। PHE ITI कश्मीर से प्रिंस खान साहब वेलकम। लेफ्ट और PDD जितने भी साथी यहाँ पे हैं, ईद मुबारक डियर, ईद मुबारक जनाब, सबको ईद मुबारक। और साथ साथ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो साथी जुड़ रहा है उस साथी इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और कुछ साथी अभी अभी हमारे जुड़े हैं तो उनके लिए भी मैं बात रखना चाहूँगा। साथियों, आज का प्रोटेस्ट जो है ये सबसे पहले न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो ये कहा गया है कि कुछ वेटेज हम डेलीविजर्स को देंगे। तो साथियों, कुछ टेलीविजर्स को वेटेज क्यों मिलेगी, पूरी क्यों नहीं मिलेगी? अगर हमारे लोगों ने डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, अगर हमारे लोगों ने 20 से 25 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं, अगर हमारे लोगों ने इस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी जानें दी हैं, जमीनें दी हैं, अपनी जिंदगी दे दी है, आज आप बाकी लोगों को क्यों वेटेज दे रहे हो और हमारे के लिए सम वेटेज क्यों लिख वर्ड का क्यों इस्तेमाल हो रहा है? इसका हम कड़ा जो है वो निंदा करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप सारे साथी जो है आप इकट्ठा होइए, आप इकट्ठा रखिए। अगर सरकार ने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया, हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। अगर हम इन्हें पूरी जो है पोस्ट हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं दी, जितनी भी डिपार्टमेंट है 60,000 वर्कर्स को एंगेज नहीं किया, तो हम इसके खिलाफ कोर्ट का रुख इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सारे साथी आप तैयार रहो। आपकी एसोसिएशन आपके लिए 24 घंटे तैयार है। जो भी एक्शन करना होगा हम जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस लड़ाई को आगे ले सकते हैं। तो साथियों, आज दुख से कहना पड़ रहा है कि आज 75 साल गुजरने के बाद भी आज इस देश को अंग्रेजों से आजाद जो कराया था महात्मा गांधी जी ने, और क्या आज इस देश की कल्पना महात्मा जी कर रहे हैं? मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा हूं। आज महात्मा गांधी ने ये वक्त इसके लिए देश को खड़ा किया था कि आज मजदूर लोग ईद के दिन आज काली पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करें, आज हमारे बच्चे रोडों पे आए, आज हम रोडों पे आए, आज मेरे कैजुअल लेबर के घर में ईद मनाने के लिए पैसा नहीं है, आज मेरा सीजनल लेबर का बच्चा घर में रोए, आज मेरे नीड बेस्ड का वर्कर घर में रोए, आज लैंड केस वर्कर का बच्चा घर में रोए, आज मेरे ITI वर्कर्स और CP वर्कर्स का बच्चे जो बिना सैलरी की ईद करें। क्या ऐसे भारत की कल्पना हम लोगों ने साथियों की थी? आज आप देखे होंगे बड़े बड़े लीडर्स के ट्वीट, बड़े बड़े लीडरों के आप वादे आप देखते होंगे। आज देशभक्ति की बहुत बातें हो रही हैं, राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। अरे किस देशभक्ति की बात कर रहे हैं आप? आज जबकि पूरा हिंदुस्तान ईद की खुशी मना रहा है और आज जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सैलरी कोविड-19 के दौरान अपनी जानों को जोखिम में डाल के आप लोगों के डिपार्टमेंट की मशीनरी को रन किया, आपकी कुर्सियों को बचाया, लोगों के लिए सेवा की, लोगों को पानी पिलाया फ्री में। और आज उसको ईद पे आपका यह तोहफा है कि आज आप उसको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आज आप उसके लिए जो है रेवोल्यूशन पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, आज आप ये कह रहे हैं कि आप हम आपको कुछ वेटेज देंगे। क्या हम भीख मांग रहे हैं आपसे? क्या जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, सीजनल लेबर आपसे भीख मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक हम लेकर रहेंगे। अगर आपने हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो इश्यूज हैं और उनको एड्रेस नहीं किया तो हम अपना छीन के भी लेना जानते हैं। वो इतिहास गवाह है हमारे स्ट्राइकों की। इसलिए सरकार हमारी चेतावनी को हल्के में नहीं ले, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसी पूरी तैयारी हो रही है। इसलिए मेरी आप साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि तमाम डिपार्टमेंट के साथी यूनाइट हो जाएं और एक बहुत बड़ा ऐलान जो बहुत जल्द होगा, थोड़ा लॉकडाउन में ढील मिलती है, अगर सरकार सीधी से बात से मानती है तो वेल एंड गुड। अगर सरकार सीधी बात से नहीं मानती है, उसके लिए अगर हमें कोर्ट का रास्ता भी चुनना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। और हम इस पूरी लिस्ट पे जो ऑर्डर निकलेगा उस पर स्टे लाएंगे। सबसे पहले हमारे वर्कर्स को एंगेज किया जाएगा, उसके बाद जो है बाकी लोगों को लगाइए। हमें उसके साथ कोई
लेना देना नहीं है आप कितने लोगों को लगा रहे हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि आप डिलीवरीज को फिर लॉलीपॉप दोगे, अब हम लॉलीपॉप पे लिखने वाले नहीं है। अब हमें रिजल्ट चाहिए, अब हमें डिलीवरी चाहिए, अब हमें जो है आपके झूठे वादे नहीं चाहिए। और कोई साथी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे सुभाष जी भी जुड़े हैं, वेलकम सुभाष जी। और हमारे दीपक गुप्ता जी, संजीव ठाकुर जी, जो पिछले बहुत एफर्ट लगाया पिछले दिनों में उन्होंने, जो हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट उनसे भी मिले जाके। उसके अलावा अपने जो वाइस प्रेसिडेंट असीम गुप्ता जी उनसे भी मिले, श्यामलाल शर्मा जी से भी मिले, और बाकी हमने भी यहाँ तमाम लीडरों से बात की, हर लोगों से कोशिश बात की है करने की। लेकिन साथियों, इन लीडरों का वक्त ये भी हमारे पास एक दिन वोट आने आएंगे, इनको भी जवाब मिलेगा। तो इमरान साहब मैसेज कर रहे हैं कि जॉइन और एसोसिएशन ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर एसोसिएशन कॉल मी। तो श्रीनगर के जो भी साथी जिनको कोई परेशानी अगर है, तो इमरान साहब हमारे कश्मीर में है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। इन्हें अपना नंबर ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ वहाँ से हमारे बशीर कुमार जी भी हैं, सौत से हमारे मंजूर साहब हैं, वाइल्ड लाइफ से जहांगीर साहब हैं, एग्रीकल्चर से, और हमारे वहाँ पे बाकी प्रेसिडेंट हजरात भी है डिपार्टमेंट के, हमारे ITEC के हमारे मौलवी फयाज साहब भी हैं। तो बहुत साथी हमारे कश्मीर के अंदर है जिन साथियों को कोई परेशानी है, तो वो साथी जो है उनके साथ वहाँ पे बात कर सकते हैं। कश्मीर के अंदर हमारी एक ग्रैंड लीडरशिप है। और जम्मू की आपको पता ही है, जम्मू में किसी को परेशानी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी है, सुभाष चंद्र जनरल सेक्रेटरी जी, मैं खुद हूँ, हमारे विजय जी हैं रूलर से, हमारे दिनेश शर्मा जी हैं, और उसके अलावा जो हमारे जीवन जी हैं, पवन जी हैं। एक बहुत बड़ी टीम है हमारी भी जम्मू प्रांत से, और यहाँ से किसी लोगों को परेशानी आई है वो बात कर सकते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि चक्कर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी आप जुड़े हैं, यहाँ पे कोई लीडर नहीं, यहाँ सारे लीडर हैं, यहाँ कोई अकेला लीडर नहीं है। यहाँ पे हर एक साथी, हर एक कैजुअल लेबर, हर एक सीजन लेबर जब तक अपने आप को लीडर नहीं समझेगा, तब तक लड़ाई साथियों हम नहीं जीत पाएंगे। तो इस लड़ाई को जो है हर एक को लीडर आके सामने आके फ्रंट आके लीड करना पड़ेगा। इसके लिए कुर्बानियां भी अगर आप लोगों को देनी पड़ेंगी साथियों, उसके लिए भी सामने आना पड़ेगा। क्योंकि ये अब जो है ये अकेले बंदे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई में आप सबको अपना योगदान देना होगा। और मैंने पहले ही आपसे कहा सर कि देखिए, आज कोविड-19 है, आज हम रोड पे कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आज हम बड़ी लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, आज हम कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम पब्लिक या हम लोग परेशानी में आए। तो एक सिर्फ हमारा एक साधन यह है कि एक सोशल मीडिया, एक सोशल प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिससे हम अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। तो इसके लिए तो मेरे साथ से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ें, अपने कमेंट्स आप दें, अपने जो है हमारे बिलाल बहादुर जी भी श्रीनगर से जुड़े, इनका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी। इसको सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, स्ट्रीम को बाकी सारे जुड़ सकें। मौलाना शौकत साहब है, रजौरी में जुल्म हो रहा है लैंड केस के ऊपर, जुल्म जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा जो साथी जुड़े हैं वो ज़रा साथी इस स्ट्रीम को शेयर करें। रफ़ीक शाह जुड़े हैं, और जो साथी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, अब्दुल वाहिद साहब है, उसके अलावा जो हमारे SRO 520 की बात कर रहे हैं, SRO 520, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रही है, एक तरफ से सरकार बोल रही है कि हम आपको वेटेज दे रहे हैं, दूसरी साइड से सरकार हमें ये नहीं बोल रही क्या SRO 520 स्टैंड है या उसको आपने ख़त्म कर दिया है। तो सरकार ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है हमारे बीच में। तो ये बिल्कुल भी जो कन्फ्लिक्ट वो नहीं होना चाहिए, सरकार को इसके लिए क्लियर करना पड़े। और बशीर अहमद कुमार जो हैं उनने भी अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। जो कश्मीर के हमारे फॉरेस्ट के एस्ट्रोलॉजिकल फॉरेस्टल डिपार्टमेंट जो मुझे नंबर मांग रहे थे, या बाकी विंग्स जो हैं वो बशीर साहब से, मंजूर साहब से, इमरान साहब से, जहांगीर साहब जो हैं हमारे, या बाकी जो है हमारे गुलामुद्दीन साहब हैं, जो भी हमारी टीम श्रीनगर की है, वो सारे लीडर जो है अपने कमेंट नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डालें और उनसे वो कांटेक्ट करें वहाँ पे। और साथ ही साथ प्रदीप जी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि एम्प्रेस्ड वर्कर जो कठुआ में बिल्कुल हर जगह ये 2-3 हज़ार वर्कर हैं जो ऑनलाइन नहीं हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल लड़ाई वहाँ तक भी पहुँचेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत बड़ी लड़ाई जो मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि जो नई जो पोस्टें आ रही हैं डिपार्टमेंट में, उसके लिए उसके ऊपर लड़ाई हो रही है। आदिल जान जुड़े हैं, अजय बराल जी हैं,
बिलाल अहमद है PMGY अनंतनाग से, प्लीज़ इंप्रूवमेंट द मिनिमम वेज एक्ट। बिल्कुल बिलाल जी, इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए अपने PMGSY ग्रुप में, वो लोग भी जुड़ सकें। और मैं आपके बार बार यही माध्यम, मैंने आपको कहा कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट आज है ये इसी के ऊपर है कि जो हमारे मिनिमम वेज एक्ट है। हमारी कमला मैडम जी हमारे साथ जुड़ी है। कमला जी ये प्रेसिडेंट है होम गार्ड की, बहुत फाइटर लेडीज ने बहुत फाइट इन्होंने की है। तो कमला जी आप स्ट्रीम को शेयर कीजिए। हजारे साहब जुड़े हैं, उसके साथ रीज साहब जुड़े हैं, चमेल सिंह जी जुड़े हैं, तनवीर जी अपने कमला जी हमारे साथ देख रही हैं। तो कमला जी प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। बिलाल भट्ट जी हैं, उसके बाद मोहम्मद रशीद जी हैं, और रवि शर्मा जी है, मिनिमम एक्ट लागू करो, मीर नसीर हैं। तो जितने भी साथ हमारे कुलदीप राज जी है, रेवोल्यूशन पॉलिसी लागू करो, सजाद मलिक जी हैं। तो जो जो साथी हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप में स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं वो लोग जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट हो पाएँ, और वो भी अपनी अपनी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे करें। तो मंजूर अहमद भट्ट जो है वाइल्ड लाइफ के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी अपना नंबर कमेंट में डाला है। तो जिसको भी श्रीनगर कश्मीर के अंदर किसी को परेशानी है, तो हमारे जो 3-4-5-6 प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे, प्रेसिडेंट अब सारे लोग हो, लेकिन किसको भी अब प्रेसिडेंट है कोई है तो इनसे बात कर सकता है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा था कमला जी, जो होम गार्ड के भी इनके 5,000 लोग हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया, दिल्ली गए, जम्मू गए, अलग अलग लोगों से मिले, लेकिन इनको भी आज तक धोखा मिला। तो इनके साथ भी, कमला जी के साथ भी हमारी पूरी सपोर्ट है, इनके साथ भी। और बाकी दिलजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, फयाज परवेज जी हैं, समीर शाह जुड़े हैं हमारे साथ, असलम सोना मरद से असलम जी बहुत बहुत वेलकम आपका फायर डिपार्टमेंट से, आप इसको शेयर कीजिए। राजीव शर्मा जी इसको शेयर कीजिए। शबीर भट्ट साहब, सजाद मलिक है, 12 वोचर का इशू, बिल्कुल 12 वोचर का इशू बहुत बड़ा है, और इसके लिए काम चल रहा है, और जल्दी उम्मीद है कि ये हल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं जो मेन इस वक्त जो इशू, जो लड़ाई है इस वक्त हमारे साथ, वो यही है कि जो डिपार्टमेंट में जो अगर यहाँ पे अगर आपने नई रिक्रूटमेंट करनी है, अगर आप बेरोजगारी हकीकत में ख़त्म करना चाहते हो, माननीय प्रधानमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हकीकत में आप बेरोजगारी ख़त्म करना चाहते हो, सबसे पहले इन 60,000 लोगों को आप रोजगार करो। उसके बाद SRO 24 के आपने लोग बाहर निकाल दिए हैं, उनको उन पर लगाओ, होमगार्ड को वालों को रेगुलर करो, उसके बाद नए लोग लगाओ। आपको किसे रोका है? 50,000 क्यों? आप 2 लाख लगाओ, आप 5 लाख लगाओ। बहुत यहाँ पे जो है जो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो पैरामीटर बहुत ऊपर जा रहा है, लगाइए आप, हम नहीं आपको रोक रहे हैं। लेकिन जिनकी आप सेवाएं ले रहे हो, चाहे वो डिलीवरीजर्स हैं, वो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, यार पहले उनको आप यहाँ पे रोजगार करो ना, उसके बाद लगाइए। आपको किसने रोका है? आप 50,000 के आप 1 लाख लगाइए, आप 2 लाख लगाइए साल में, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप हमारे बच्चों के ऊपर छुरी चलाओगे, हमारे पेट के ऊपर लात मारोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना करने वाले हैं, क्योंकि बहुत पारिस्पोत हम लोगों को 60,000 का एक बहुत परिवार है। आप हमारे परिवार की पेट पे लात मार के हम आपको नहीं जाने देंगे। आपको तनवीर हुसैन की लाश से ऊपर से गुजर के ऐसा फैसला करना पड़ेगा। बिंकल जी भी जुड़े हैं हमारे पास, बिंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्ट्रीम को शेयर कीजिए ग्रुपों में। आदिल जान जी जुड़े हैं, मदर रोशन सिंह जी हैं, बरकत बख्शी जी हैं, अमीर मनाज जी हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद सुल्तान मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और आज के इस प्रोटेस्ट में जो शकील रज है, PDD कैजुअल लेबर 14/1/2019 ऑर्डर नील, उसके अलावा जो बाकी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए। और मैं बार बार आपको यही बात कहूँगा कि साथियों, एक यही माध्यम हमारे पास प्रोटेस्ट करने का है। इसी के ज़रिए हम जो है प्रोटेस्ट अपनी बात रिसर्च कर सकते हैं, इसी के ज़रिए हम अब बात जो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत लोग इस वक्त इसको दिल्ली में इस को देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचे अधिकारी इसको देख रहे हैं, तो आपकी आवाज़ वहां तक जानी चाहिए। वैसे वैसे कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए, और कल तक ये जो सारा जो लाइव है ये पूरा जो गवर्नर साहब तक पहुंचना चाहिए कि क्या परेशानी डिलीवरी है और क्या चाहता है जम्मू कश्मीर का डिलीवरीज। ये सारी बात जो है वहां तक पहुंच चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें साथ हमारे साथ जुड़ सकें। शबीर भट्ट साहब है, चमेल सिंह जी हैं, मीर सुलेमान जी हैं, अब्दुल गफ़ार साहब हैं, उसके बाद आतिफ आमिर हैं, आतिफ आमिर हाय हाय। उसके अलावा सुंदर सोनू जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, मंसूर गनाई जी, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, बिल्कुल मंसूर जी, आप हमारे इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए।
सजाद मलिक जी रजौरी से हैं। बिल्कुल गुलाम महीदीन शेख साहब, आप अपने एसोसिएशन, आप अपना नंबर भी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपसे लोग जुड़ सकें। और साथ ही साथ यहाँ पे कुलदीप राज जी, तनवीर हुसैन जिंदाबाद, आप लोग सारे जिंदाबाद हैं साथियों। उसके बाद हम जिंदाबाद हैं। आप लोगों की वजह से हम लोगों का वजूद है और आप लोगों को हम वादा दिलाते हैं कि जब तक आपके मसले हल नहीं होंगे तब तक हम जो है इस लड़ाई को हम ख़त्म नहीं करेंगे। ये आपके साथ वादा है और आपका भी वादा हमारे साथ होना चाहिए कि जब तक हमें इंसाफ नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे। आरडीडी डेलीवेजर्स कुलगाम आपके साथ हैं, शुक्रिया। और आप वहाँ पे कश्मीर के जो इमरान साहब के जो है बाकी लीडरों के हमारे कमेंट्स आए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और साथ ही पीर जयान साहब हैं, उसके बाद शबीर अहमद साहब शोपियन से हैं, शुक्रिया पीर साहब। कुलबीर सिंह जी है, सुभाष वर्मा जी देख रहे हैं, खान रुस्कार जी देख रहे हैं, सद्दाम भट्टी जी देख रहे हैं रजौरी से, सजाद पड़े जी म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वेलकम आपका। NYC के साथी हैं। तो जो साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले जैसे आप जुड़ रहे हैं इसको स्ट्रीम को शेयर भी करते जाइए ताकि आपके बाकी साथी भी जुड़ सकें, वो भी अपनी अपनी डिमांड और अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर करा सकें। तो मीर IWMP कश्मीर से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष भगत जी देख रहे हैं, संतोष जी इसको आप शेयर कीजिए। एजाज अली हैं, सर ओनली अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट नथिंग, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जाकिर हुसैन जी हैं, मलिक अवैस जी हैं, जगदीश मनकोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल रशीद, तबस्सुम जावेद जी, ईद मुबारक बहुत बहुत। और आप इसको स्ट्रीम को शेयर कीजिए। शाकिर रियाज हैं, इरफान कश्मीरी हैं, इम्तियाज़ डार हैं, रमीज़ राजा जी जुड़े हैं, म्यूजिक एक्ट लागू करो, मोहम्मद शफ़ी साहब जुड़े हैं, मोहम्मद शरीफ साहब जुड़े हैं, अजय बराल जी हैं, जावेद भट्ट हैं, समथिंग अबाउट फेयर प्राइस शॉप डीलर्स तांत्रे जी हैं, संसार रैना जी हैं, उसके अलावा प्रदीप राजपूत जी है, बहुत तेज़ी से शबीर बांडे साहब हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़, गुलजार मीर साहब जुड़े हैं, शबीर लोन साहब हैं, इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए। अगर स्ट्रीम शेयर नहीं की होगी तो गुलमर्ग से हमारे साथी बहुत जुड़ रहे हैं, विमल भट्ट, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। निसार खान जी हैं, IHF वर्कर्स बहुत वेलकम। उसके बाद अपने सफ़ीर राजा जी है रजौरी से। तो बहुत तेज़ी से कमेंट आ रहे हैं, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ पा रहा हूँ और आपसे अपील है कि प्लीज़ जो जुड़ रहे हैं सबसे पहले वो स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग जो हमारे साथ इसमें जुड़ सके। चेतन प्रकाश जी हैं, मुजफ्फर शाह जी रजौरी से, उसके अलावा शबीर लोन साहब हैं, लोन सजाद है सेरिकल्चर से जो इस प्रोटेस्ट में आपने रजिस्ट्रेशन कराई है। मीर नसीर है, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। उसके अलावा हमारे जवेद डार हैं, मिनी एक्ट लागू करो, दिवाकर शर्मा है, तवी फिल्ट्रेशन प्लांट सिविल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद हैं ITI लार से, तांत्रे हुसैन हैं, कुलदीप शर्मा है और गवर्नर, और मुदस्सर है, S ठाकुर जी हैं, ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब्दुल रियाज है, माशाल्लाह, IM फार्म भद्रा मैकेनिकल डिवीजन, वेलकम आपका भी मोहन साहब। मोहम्मद अशरफ साहब हैं, तबस्सुम जावेद जी, तनवीर, आपको भी ईद मुबारक। और आपको भी सेम शेख रियाज साहब है, एयाज अहमद साहब हैं, सनी जी, ईद मुबारक। सबसे पहले आप तमाम साथियों को ईद मुबारक। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि आज डेलीवेजर्स जो हैं वो आज ब्लैक ईद मना रहे हैं क्योंकि डेलीवेजर्स को आज ईद पर तनख्वाह नहीं मिली। आपने देखा होगा कि आज सारे लोग हमारे प्रोटेस्ट पे रहे, वो रजौरी की बात है, वो बाकी जगह की बात है। हाँ, और साथ साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करते जाइए बाकी ग्रुपों में भी, क्योंकि बाकी साथी भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ पाएँ, प्लीज़। बहुत साथी जो है हमारे साथ, विकी समयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विजय समयाल जो प्रेसिडेंट हमारे जम्मू रूरल से। समयाल साहब इसको शेयर कीजिए तमाम ग्रुपों में ताकि बाकी लोग भी हम आपके रूरल के हमारे साथ जुड़ सकें। तो विजय जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको मैं कि बहुत होनहार प्रेसिडेंट हैं हमारे रूरल्स के, जिन्हें बहुत फाइट की अपने वर्कर्स के लिए, एसोसिएशन के लिए खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है रूरल डिवीजन का। तो मैं शुक्रिया करता हूँ विजय जी, आप हमारे इस लाइव प्रोटेस्ट का आप हिस्सा बने। और तमाम साथियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितने भी साथी अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, इस अभी तक 300 से ज़्यादा साथी इसका लाइव देख रहे हैं, लगभग 500 400 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है जो लाइव प्रोटेस्ट में आपने शिरकत की है। खुदा हमारे साथ उर्मिला जी भी जुड़ी है, उर्मिला जी ईद मुबारक, आपको भी हमारे साथ जुड़ी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम
लगभग हमारे साथ जो साथी जुड़ चुके हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं मैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। और थोड़ा सा मैं आपके सामने आप बात रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत साथी जुड़े हैं, कि आज का जो प्रोटेस्ट जो हमने रजिस्टर किया है ऑनलाइन कंपेनी, जो न्यू रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे निकाली है, उसमें हमारी डिमांड है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर 60,000 लोग हैं, उनको डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व किया जाए। उसमें ITI ट्रेन वर्कर्स हैं, उसमें हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, उसमें हमारे लैंड ओनर्स हैं, सीजनल लेबर्स हैं, उनका हक पहले है। उसके बाद जो है आप बाकी लोगों को लगाइए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा हक है वो इन लोगों को दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस एक्शन के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ये बार बार बात कह रहा हूं, और बार बार ये बात जो है ये मैं सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये चिंगारी अभी घर में ही है, इसको फैलने न दो। ये ना हो कि कल को चिंगारी ज्यादा फैलकर पूरे जम्मू कश्मीर को अपने लपेटे में लेगी, फिर मुश्किल होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस चिंगारी से आग को बुझाना। इसलिए मेरी बार बार हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज हमारे मुद्दों को रिड्रेस कीजिए वक्त रहते, नहीं तो आगे आने वाला वक्त जो होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। तो बहुत से तेज से साथी जुड़ रहे हैं। चेतन प्रकाश, तनवीर जी जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद हैं। धैरी साहब इसको शेयर कीजिए। क्यूम तोसीफ साहब हमारे जुड़े, इसको शेयर कीजिए। मौलाना शौकत साहब हैं, रूमी जी हैं, जो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं हमारे साथ बहुत तेज़ी से साथ। हमारा शकील अहमद रशीद साहब हैं, मुस्तफ़ा साहब भट्ट हैं, मीर यान है, सजाद मलिक साहब हैं। तो बहुत साथी जो हमारे साथ इसको जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ज़्यादा ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में आप जो है शिरकत करें। और मैं बार बार कहता हूं कि साथियों, आज हमें कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें। आज सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास है, जो ये है कि सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात जो सरकार तक पहुंच सकें। तो अगले संडे को भी आप 10 बजे तैयार रहिए ऐसे ही, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि जब तक इस हमारे मसले पे क्लियर स्टैंड नहीं लेती सरकार, तब तक हम इस सोशल मीडिया के थ्रू हम सरकार पे बात पहुंचाते रहेंगे। और जब तक हमारे मसलों को हल नहीं किया जाएगा, तब तक हम जो है लड़ते रहेंगे। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे ITI ट्रेन वर्कर्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे CP वर्कर्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारे कैजुअल लेबर्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे नीड बेस को नहीं मिलेगा, हमारे लैंड ओनर्स को नहीं मिलेगा, हमारे सीजनल लेबर्स को नहीं मिलेगा, हमारे अनपेड को नहीं मिलेगा, तब तक की लड़ाई जो है ये जारी रहेगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मेरी ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए जो है ये मैसेज है कि अगर सरकार ने नोटिफिकेशन तक हम वेट कर रहे हैं कि सरकार नोटिफिकेशन क्या निकालती है। अगर सरकार का यही रुख रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो हो सकता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तालाबंद हड़ताल की काल भी आ जाए। ये हो सकता है कि कोर्ट का रुख भी करना पड़े, तो पूरे प्रेसिडेंट से बात करके फैसला लिया जाएगा। और मैं फिर आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अभी तक आप बने रहे, आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आज और फिर एक बार मैं आपको तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक पेश करता हूं। ब्लैक ईद ही सही, लेकिन फिर भी ईद थी आज। और ईद उल फितर के मौके पे मैं अब जम्मू कश्मीर के मैं तमाम कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, नीड बेस्ड वर्कर्स को ये उनको ईद मुबारक देता हूं। और जो साथी आज स्ट्राइक पर रहे उनके साथ हैं हम, जो कश्मीर में हमारे सीजनल लेबर स्ट्राइक पर हैं या वाइल्ड लाइफ के साथ स्ट्राइक पर है, पूरा सपोर्ट हमारा आपके साथ है। और आने वाले कुछ हफ्ते तक अगर सरकार ने किया, पूरे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर इंसाफ के लिए जो है वो सड़कों पे उतरेंगे, और आपके इंसाफ के लिए जो है हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मैं फिर एक बार तमाम साथियों का, जो साथी हमारे साथ लाइव में जुड़े, अभी भी साथी हमारे साथ लाइव में चल रहे हैं, उन साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, सरकार तक ये मैसेज पहुँचे, और हमारे मसले जो हल जो हैं। मैं फिर एक बार आप तमाम साथियों का, जो साथी हमारे साथ जुड़े अभी तक लाइव में, अपना जो है अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, तो दूसरा प्रोटेस्ट, मेरी बात गौर से सारे साथी सुनिए, तो दूसरा प्रोटेस्ट जो हमारा होगा वो फिर अगले संडे को होगा, और 10 बजे का टाइम, क्योंकि रोज़ों में हमने टाइमिंग जो है चेंज की थी, क्योंकि कई साथियों का ये कहना था कि रोज़ों में लोग सो जाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब जो है नेक्स्ट जो है संडे को ही फिर 10 बजे हमारा लाइव होगा, फिर हमारा दूसरा प्रोटेस्ट इसका होगा। और उसके बीच हम एडवोकेट से भी बात करेंगे, कानूनी सलाह भी लेंगे इसके ऊपर, और बाकी नामानिगारों से भी इसके ऊपर हम टेक्निकल लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो कानूनी सलाह लेके ही
अगले संडे को फिर आपके बीच में आएंगे, तो क्या निचोड़ होगा, क्या निष्पक्ष निकलेगा, और जो 12 वोटर की सीवी का मसला का बार बार इसमें जिक्र आ रहा है, उसके ऊपर भी जो है सरकार जो बात कर रही है। तो सारे मुद्दों को लेकर जो है हम फिर अगले एतवार को जो है आपके सामने फिर हाजिर होंगे, एक दूसरे प्रोटेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप साथियों से अपील है कि हमारे साथ जो है वो जुड़े रहिए, और जो अगले प्रोटेस्ट में है उससे भी साथ ऐसे जुड़िए, ताकि हम सरकार पर जो है प्रेशर बिल्ड कर सकें। तो फिर मेरी एक बार तमाम साथियों से, तमाम ड्राइवर से, तमाम काजू लेबर्स को हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहिए। यूनाइट टू विन, इत्तेहाद में ताकत है। और वो शायर ने कहा है कि एक हो तो बन जाते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना हुन बिखरू हुए तारों से क्या बात बनेगी। इंशाल्लाह आप सारे साथ रहे, अगर अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी जो है हमारे कदम चूमेगी, आपकी कदम चूमेगी, और जम्मू कश्मीर के डिलीवरी कैजुअल लेबर्स को इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ लेके ही हम दम लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, ईद मुबारक।